start a new chapter that is local government in urban areas. तो हमने इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन विलेज लेवल और रूरल एरियाज। तो जो गवर्नमेंट थी विलेज लेवल पे उसे क्या कहते हैं हम, रूरल एरिया की गवर्नमेंट। तो आज हम किसी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो शहरों में होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्बन एरियाज में होती है जो उसके कौन से कंपोनेंट हैं और उसके फंक्शंस और फीचर्स, उसके हम ब्रीफ में सब अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दैट इज द पार्ट 1 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो क्या नेम है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया गवर्नमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे हमने रूरल बॉडीज पढ़ी थी और कौन सी है वो पंचायत थी और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। Why are they important in governments and democracy, और ये गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है। जो जब आप चैप्टर ये पढ़ेंगे, आप जब रूरल एरिया गवर्नमेंट और अर्बन एरिया गवर्नमेंट को कंपेयर करके पढ़ना और इससे अच्छा समझाएगा और आपके मन में आपके ब्रेन में कंपैरिजन भी होगा इन दोनों गवर्नमेंट के क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस हेल्प्स इन सिटीजन पार्टिसिपेट इन रनिंग द गवर्नमेंट। जो जहां पर डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जो लोग हैं अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है खुद चुनते हैं बाय द इलेक्शंस। तो जो गुड गवर्नेंस होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या करते हैं जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से चलाने के लिए देश को, गवर्नमेंट को। तो जैसे क्या था इन विलेज लेवल में, क्या था जो लोग थे पार्टिसिपेट करते थे वोट सिस्टम में, मीटिंग्स में, और उस इलेक्ट कौन होते थे, सरपंच और पंच होते थे। ऐसे ही जो अर्बन एरियाज में होती हैं उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक इसका फीचर्स है, एक गुड गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का फीचर्स है। एंड पार्टिसिपेशन हैपन एट रूरल, अर्बन, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। जो पार्टिसिपेशन होता है लोगों का हर एक लेवल पे होता है। जैसे रूरल लेवल पे भी होता है, हम पंचायत सरपंच चुनते हैं, अर्बन एरिया में होता है एमसी होते हैं, स्टेट में सीएम और सेंटर में पीएम होते हैं। और जो पार्टिसिपेशन होता है ऑल लेवल्स होता है कंट्री में। एंड अर्बन गवर्नमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज सिटीज आर लार्ज एंड मोर डिवर्स देन विलेज। जो अर्बन एरिया गवर्नमेंट होती है मोर कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्योंकि जो सिटीज होती हैं लार्जर होती हैं देन विलेजेस। सो हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में, जो डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस का क्या फीचर है, जो लोग पार्टिसिपेट करें एवरी लेवल पे। एंड जो पार्टिसिपेशन है हर एक लेवल पे होता है, अर्बन, रूरल एंड स्टेट एंड सेंटर्स। तो जो अर्बन गवर्नमेंट है मोर कॉम्प्लेक्स है देन द विलेज लेवल्स। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों है, क्योंकि जो सिटीज है मोर कॉम्प्लेक्स है देन द विलेजेस। सो इंडिया में कैसी गवर्नेंस सिस्टम है। सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट आती है। यूनियन गवर्नमेंट इट मींस दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें पीएम प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या है, वो यूनियन गवर्नमेंट है। आफ्टर दैट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, दैट इज अमंग द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज। तो ये किसका फीचर्स है, हम इसे कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स है। सो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, जो सेंट्रल पावर है उसने जो अपनी पावर ने डिवाइड की है स्टेट को, और स्टेट ने डिवाइड की है अमंग द रूरल एंड द अर्बन। ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है और 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज। तो जो रूरल एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं, और अर्बन एरिया को अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। तो जो पंचायत होती है सबसे ऊपर की बॉडी कौन होती है, जिला पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, और ये विलेज लेवल पे होती है। एंड ये ग्राम सभा क्या होती है, जो विलेज के अबव द 18 लोग हैं वो किसके मेंबर हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर हैं। ओके, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल काउंसिल, वार्ड कमेटी ऑफ द पीपल ऑफ द वार्ड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट आती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर्स को डिवाइड किया है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज।
तो जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, तो उसका सबसे ऊपरला टायर है, सबसे ऊपर लेवल है, वो क्या है, जिला परिषद, जो हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, फिर ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, एंड द ग्राम सभा जो अबव द 18 हैं लोग जो विलेज में, उसे क्या कहते हैं, हम ग्राम सभा कहते हैं। और इधर अर्बन लोकल बॉडीज में सबसे ऊपर क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहर की, बड़े शहर की होती है, फिर म्युनिसिपल काउंसिल, जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है, जो एरियाज होता है, जैसे विलेज का एरिया है, ऐसे अर्बन का एरिया डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि उन वार्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो वार्ड कमेटी होती है, और जो वहां के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पीपल ऑफ द वार्ड। ऐसे ही जैसे पंचायत होती है, जैसे पंचायत के फीचर्स हैं वैसे ही अर्बन एरिया के फीचर्स हैं, बट नेम डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट है अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, local government in towns and cities, they are decentralized, meaning power is shared with local people instead of only central authority। तो अर्बन लोकल बॉडीज, इसका क्या फीचर्स है, सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल द लेवल्स, जैसे स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे और फिर पंचायत लेवल पे एंड द अर्बन लेवल पे। वो क्या है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स हैं, जो पावर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट हैं लोगों में, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसकी सुप्रीम पावर नहीं है, ऑल जो लेवल्स हैं जैसे सेंटर, स्टेट एंड लोकल, उनके सबके पास पावर्स हैं। गिव्स पीपल द डायरेक्ट रूल इन सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर से क्या होगा, जो लोग हैं उनके पास एक रोल आएगा कि अपनी जो पावर्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे पंचायत में मीटिंग्स होती हैं, सरपंच और पंच और उन मीटिंग को बुलाते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, ऐसे ही अर्बन में होता है, लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। और किसका फीचर्स है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, हेल्प मैनेज सिटी एफिशिएंटली। इससे क्या होगा, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। क्यों, क्योंकि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन द ओपिनियन मेकिंग, इन द सॉल्व द सॉल्यूशंस। ओके, इससे क्या होगा, जो सिटीज हैं अच्छे से काम कर पाएंगी। तो ऐसे तो है नहीं, जिस सिटीज में बॉडीज नहीं होती, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं होती, तो स्टेट तो इन सभी में नहीं कर पाता, तो डिफिकल्ट होता, तभी तो अर्बन लोकल बॉडी को बनाया गया। ओके, सो क्या हमने पढ़ा, अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, जो सिटीज को एफिशिएंट तरह से चलाने में हेल्प करती हैं। इसका मोस्ट जो फीचर्स है वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है अमंग द पीपल्स, एंड इससे क्या करते हैं, जो लोग हैं अपने जो डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करते हैं और सिटी को एफिशिएंटली तरह से चलाते हैं। ओके, वार्ड एंड वार्ड कमेटीज, वार्ड एंड वार्ड कमेटीज क्या होती हैं, सिटीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज। जैसे हमारी ये इतनी सिटी है, तो एक पर्सन तो ये सिटी नहीं चला सकता, तो हमने सिटीज को वार्ड में डिवाइड कर दिया। तो इन वार्ड से डिफरेंट डिफरेंट लोग चुने जाएंगे, वार्ड के हेड, एंड दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ। तो ये क्या है, वार्ड है, इनमें इलेक्शंस होंगी और इनमें जो लोग खड़े होंगे उनको वोट के जरिए क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स हैं, इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्शंस बाय द अडल्ट फ्रेंचाइज। तो वार्ड कमेटी का क्या काम है, दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ। जो ये तो वार्ड के हेड हो गए, और कमेटी का क्या काम है, कमेटी का काम है कि वार्ड में जो हेल्थ है, क्लीननेस है, कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक, रिपोर्टिंग लोकल एरियाज प्रॉब्लम्स, वाटर लीकेज, ब्लॉक ड्रेन्स, डैमेज रोड, इस सभी किसका काम है, ये वार्ड कमेटी काम है। ये वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है वो किसके द्वारा की जाती है, वार्ड की कमेटी के द्वारा की जाती है। ओके, फंक्शंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ड्रेन्स, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट किसके अंदर आती है, ये फंक्शंस ऑफ द लोकल अर्बन बॉडीज। एंड नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन, गार्बेज कलेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, क्लीननेस, ये किसके अंदर आती हैं, ये अर्बन लोकल बॉडी के अंदर आती हैं। और द पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन से काम है, हेल्थ कैंपेन, पब्लिक पार्क्स, बरियल ग्राउंड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्ट टैक्सेस एंड स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं।
ये सभी किसके अंडर आती है? अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर आती है। जैसे पंचायत के काम होते हैं वैसे अर्बन एरिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके भी सेम ही काम है। ओके, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग हैं डेमोक्रेसी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय द इलेक्शंस, बाय द बोर्ड, इन द डिसीजन मेकिंग। सिटीजन शुड एक्टिवली केयर फॉर दिस एरिया। इससे क्या होगा? वार्ड है, वार्ड कमेटी के मेंबर्स हैं और इन जो वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को पता है कि ये प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएंगे? वार्ड कमेटी के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो क्या है, जो अब वो लोग हैं अपने जो एरियाज की एक्टिवली केयर करते हैं। पीपल एंड गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर, जो लोग हैं एंड गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि रोड है, रोड खराब है, किसका? अर्बन एरिया का। तो जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट आगे डीसी और एसडीएम के पास जाएंगे कि इनको रिपेयर की जाए। तो कैसे? वो एक साथ काम करते हैं। ओके, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंप्रूव सिटी मैनेजमेंट, जब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे क्या होगा? सिटी की मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। तो हमने पढ़ा जो अर्बन लोकल बॉडी है वो किसकी जैसी है? पंचायत जैसी ही है। बट जो पंचायत में जिला परिषद होता है, यहाँ क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं इन द लार्जर सिटीज एंड द म्युनिसिपल काउंसिल इन द स्मॉलर सिटीज। एंड जो म्युनिसिपल काउंसिल होती हैं वो वार्ड में डिवाइडेड होती हैं और वार्ड के जो वार्ड है वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है? वार्ड कमेटी के द्वारा। और पीपल ऑफ द वार्ड, जो लोग होते हैं उस वार्ड के, उससे क्या कहते हैं? पीपल ऑफ द वार्ड कहते हैं। एंड वार्ड और वार्ड कमेटीज के हमने फंक्शंस पढ़े, वो क्या होती है? हमने फंक्शंस और लोकल बॉडीज पढ़े, हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। हमने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा। एक कैसा है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जैसा ही चैप्टर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन